देव पटेल। राधे राधे। महाराज जी, मुझे नकारात्मकता, क्रोध, चिंता जैसे विचारों से निपटना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक औषधि है, नाम जप। अगर डिप्रेशन से ना हटा दे तो हमें बता देना। अगर बड़े से बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में आप मुस्कुरा के ना निकल जाओ तो बता देना। अभी पीछे बैच में यही बच्चा एक बैठा था, इन्हीं की अवस्था का होगा। इतनी सुंदर स्थिति, केवल उसने अपनी स्थिति बताई, बच्चों सामने बैठा था तो देख भी रहे थे क्या। केवल नाम जप, अच्छे आचरण, पवित्र व्यवहार, नई अवस्था है, बहुत अच्छा संभला हुआ बच्चा है। अगर हम भजन करेंगे सब कुछ हो जाएगा। जब हिंसक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति, बहुत लाखों लोगों की हिंसा करने वाला, सीधे राम नहीं बोल पा रहा था, मरा मरा जब बोला तो सिद्ध हो गया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ है। हम नाम जप करें, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र व्यवहार, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहे और जो कुछ कर लो, नाम जप ना करो, कुछ नहीं होने वाला। करके देख लो। नाम मूल है भगवान का भजन। अगर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो सब बकवास है। चाहे जितना उपदेश दे लो, चाहे जितना उपदेश सुन लो, वो केवल पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन जीवन बदलने वाला नहीं हो सकता। जीवन तभी बदलेगा जब आप में भजन हो, आप में तपस्या हो, तभी जीवन बदल सकते हो, दूसरों का भी और अपना भी। तो नाम जप करो, खान पान सही रखो, कोई नशा न करो, और ये जो आजकल चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गंदी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा जी। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए। क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित। प्रेम, प्रेम के बाद मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती है, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है। प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती, लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है, और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम, प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, वो गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए, और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा महावीर उन्हीं के बीच में, भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए हैं। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है, नहीं। भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है, और उन्हीं भक्तों के अधीन इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही रीच किया। हाँ, प्रेम, प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सुबोध शर्मा जी। हरिवंश।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी गीता में ये देह कहा गया है कि ये देह जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। हाँ, वैसे ही ये देह ही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है, पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेने पर दुख नहीं होता अपितु खुशी होती है, जबकि पुराने शरीर को त्यागने पर दुख होता है तथा नए शरीर। हम इसीलिए बीच में बोल दिए थे, ज्ञानी पुरुष के लिए बात है, अज्ञानी की नहीं। क्योंकि अज्ञानी आसक्त चित्त होता है, इसलिए उसे दुख होता है, और ज्ञानी वैरागी होता है, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी और कारण शरीर से भी। तभी तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है। जी रेशमा जी राधे राधे प्रभु। राधे राधे। महाराज जी आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वह आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए कहाँ अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले बचपन से दूर हैं, हम अकेले। अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है, तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ना वो तुम्हें जानता है ना तुम उसको जानते हो, सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपने पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं, माने बैठे। जान जाओ तो भगवान है, भगवान है पति रूप में, भगवान है पुत्र रूप में, भगवान है पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है, पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है, हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाड़िले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा है, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता है। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी हरि भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को, भगवद आनंद को कैसे जानोगे? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगी तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहां से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है? पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान, उसकी आसक्ति अहंकार राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं, लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्व हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं
और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति, पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम। अंदर का राग, बाहर से आप एकांत में बैठे हो सबका राग भरा हुआ तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या, बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा, अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं, अपनी वस्तु थोड़ी है। अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया, अपने घर को अपना मान लिया, चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है आचरण नहीं तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी। पीयूष झा जी बिहार से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी अगर मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का परमात्मा से संबंध, पहले अगर ये शब्द हटा दो, अगर संशयात्मक शब्द है। अगर नहीं, अगर में मतलब लगता है कि माना कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं है, हम आत्मस्वरूप, हम दें थोड़ी है। पहले इसका ऑपरेशन कर लो अगर का। मेरा टेबल, मेरी घड़ी, इससे प्रतीत होता मैं घड़ी नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं। समझ में आ गया ना? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा आंख, मेरा कान, में पूरे ढांचे को क्या कहा जाता है, मेरा शरीर नहीं कहा जाता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मतलब शरीर नहीं है आप। अगर शब्द हटाइए, अब अंदर घुसिए इसके, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मेरी इंद्रियां, मतलब जो मेरा है, मेरी है, वो मैं नहीं हो सकता, मतलब ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है। मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर है, तो स्वभाव भी आप नहीं है। अब मान गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कभी मैं स्वभाव हूं बोला क्या? इसका मतलब ये आपके हैं, तो आप कौन है? आप आत्मा है। समझ रहे ना? अगर मैं आत्मा हूं, इस शब्द का खंडन, आप आत्मस्वरूप हैं। इस बात को समझ रहे ना? अब आगे बोलिए। महाराज जी मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आत्मा ही परमात्मा है, संबंध नहीं है, यही तो भ्रम है। संबंध नहीं है, वो परमात्मा ही है। तुम अपने को अलग इस रूप के कारण देखकर मान रहे हो। आपने देखा है क्या उस आत्मा को? जो तुम हो तो कभी मिले हो अपने से? नहीं मिले। उसके लिए साधना की जाती है, उसके लिए तपस्या की जाती है, तब शरीरों का राग नष्ट होता है। अपने स्वरूप, तो जो अपना स्वरूप है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप हो जाएगा। जी महाराज जी ये आत्मा इस नाशवान शरीर को परमात्मा में लगाकर इसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति क्यों नहीं करवा देती? कौन? आत्मा। क्योंकि वो आत्मा आप है। आप अपने को भूलकर शरीर मान करके भोगों में जाएंगे तो कौन मना करेगा? आप हटिए, अभी हट जाएंगे। आप ही तो हैं आत्मस्वरूप। तो आपने अपने को, आपको ये मान लिया,
अब इसको जब माना कि मैं पुरुष तो फिर स्त्री में आकर्षण, फिर भोग, नाना प्रकार की दुर्गति, वही फंस गए। हटो, जो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो तपस्या प्राण होकर इंद्रियों को वश में करके भगवत प्राप्त हो गया। और कोई थोड़ा दूसरा करेगा, आप ही तो है आत्मा। क्यों? हाँ, भजन में लगो, अब गंदे आचरण करोगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो करना तो आपको ही है ना। क्या करना है? अच्छे कर्म करने, भजन करने, शास्त्र स्वाध्याय करना है, तप करना है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। समझ में? जी। शैलेंद्र कुमार जी बरेली से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि कर्म और भाग्य में क्या रिश्ता है। जब हम किसी चीज पूर्व, एक एक शब्द का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। भाग्य कहते हैं पूर्व में जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों से जो कुछ कर्म निकाल करके शुभ और अशुभ, सुख और दुख देने वाले इस शरीर की रचना हुई, उसे भाग्य कहते हैं। अब जो हमसे नए कर्म होते हैं उनको कर्म कहा जाता है। कर्म और भाग्य में अंतर है। पूर्व के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुझे देह मिली, ये भाग्य से मिली है। अब जो हमसे होगा क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। उन कर्मों में दो विभाग हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। आगे अभी नहीं, अभी तो भाग्य का चलेगा चक्कर। अगर हम भजन करते हैं तो भाग्य को रोक कर यहीं मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? महाराज जी, जब हम किसी चीज को पाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती, तब दुकान में जाके 1 करोड़ के हीरे का हार लोगे, समय पर पैसा है 1 लाख रुपया। ऐसे यहाँ जो तुम्हें चाह है उसके अनुसार से तप करो, उतना भजन करो, उतना पुण्य करो, तब आपको प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा। एक पापी आदमी बहुत धनी दिखाई दे रहा, बहुत सुख सुविधा दे, वो पूर्व का पुण्य आत्मा है, उसने पुण्य किया है। अब वर्तमान में उसकी खेती पाप की है, पूर्व का पुण्य है, इसलिए खूब सफल है। और जिस समय पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा, उस समय उसकी विध्वंस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जी। डॉक्टर गौरी जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं मन का विषय पढ़ाती हूँ एवं उस पर शोध करती हूँ। पिछले सालों से मैंने मानसिक दिव्यांग बच्चों की सेवा में अपना मन लगाया। मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे चुना है। लोग कहते हैं ये प्रारब्ध है। तुम जो महाराज जी कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि तू महापापी है, तब तेरे कोई ऐसियों की सेवा का मौका मिला है। तो महाराज जी कहना चाहते हैं कि ये तो मेरा प्रारब्ध है या महापाप कोई मेरे द्वारा बना है? भगवान ने ये कृपा की है आपको ऐसे लोगों की सेवा में तत्पर करने के लिए। आप उनको ऐसे वाक्य बोलिए जिनसे उनकी निगेटिव सोच खत्म हो। आप उनको ऐसा प्रोत्साहन कीजिए जिससे उनकी सकारात्मक वृत्ति बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। लोगों को तो लोग तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बातें कान से नहीं सुनी जाती। मूढ़ मती हैं, जो उद्दंड पुरुष हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। अपने को देखना है कि भगवान ने मुझे चुना, मुझे ये सेवा दी। अब मैं मनोयोग से वैसे ही सेवा करूंगी जैसे अपने बेटे की, जैसे अपनी बेटी की, जैसे अपने पिता की। जिस अधिकार के, जिस अवस्था का आपके सामने मरीज आता है, उससे वही भाव रख करके, वैसे ही प्यार से उसको इतना सुदृढ़ कीजिए कि वो जिस स्थिति से गिर रहा है उस स्थिति से ऊपर उठे। वचनों में बहुत बल होता है। कोई एक आदमी डूब रहा हो, आप उसे को अब तो तू मरे, तो कितना भी हो उत्साहहीन हो जाएगा। और डूब रहा है, निकल गए तो उसको उत्साह मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए, तो भगवान अर्जुन के सारथी थे, कर्ण के सल्व सारथी थे। तो उनको ये युधिष्ठिर के मामा थे, दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया था। तो उनको भगवान ने केवल आज्ञा एक दी थी कि तुम कर्ण के उत्साह को नष्ट करते रहना, बस। जहां वो अर्जुन की तरफ बढ़ता था, कहते तुम अर्जुन के सामने क्या हो कर्ण, ऐसा गांडीव धनुषधारी अर्जुन। जहां उसकी बड़ाई करते तो सहम जाता कर्ण। मतलब अगर हम किसी को उत्साह नष्ट कर दे तो बहुत अच्छा चलता हुआ आदमी भी गिर जाएगा, और बहुत गिरा हुआ आदमी भी अगर उत्साह दे दे तो निकल जाएगा। तो आपको ये सेवा दी है तो आप उसे प्यार पूर्वक कीजिए। लोगों के कथनानुसार मत मानिए कि पाप कर्म है। नहीं, ये तो बहुत कृपा है कि हम दूसरे के दुख में अपने मनोयोग से, अपनी वाणी से हम उसको दुख से निकाल पाए, उसे प्रसन्न कर पाए, तो बहुत बड़ी सेवा है।
वीरेंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से, हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी। लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है, हम वो मनोरंजन कर। ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वैभवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है? नहीं। हाँ, इसलिए जैसे वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख जी। करण जी, नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगी, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो हम, कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ। करमवीर सिंह जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कर्म की परिभाषा क्या है? क्या नाम जप संकीर्तन करना भी कर्म के अंतर्गत आता है, या केवल संसार में जीवन यापन करवाने वाले कार्य ही कर्म माने जाएंगे? नहीं, कर्म दो प्रकार के, एक होते हैं पाप कर्म, इन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। एक होते पुण्य कर्म जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इन्हें भगवद अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे नाम कीर्तन है, अगर आप इसे क्रिया कहेंगे तो भगवत स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत क्रिया है, ये त्रिगुण के अंतर्गत है। भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है। ये मुक्त करने वाला है। दो कर्म बांधने वाले हैं, एक निषिद्ध कर्म पाप कर्म और एक शुभ कर्म पुण्य कर्म, ये दोनों बांधने वाले हैं। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत कर्म है, भगवान का नाम जप करना, ये भी एक क्रिया है, पर ये त्रिगुणातीत क्रिया, त्रिगुण माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। ये मुक्त करने वाले, वो बांधने वाले हैं। तो अगर हम इनको कर्म कहते हैं तो ये भगवद अर्थ कर्म है, ये भगवत स्वरूप है। ये कोई संसारिक कर्म नहीं है, बांधने वाले नहीं। समझ पाया जी महाराज? जैसे कहते हैं कि मान लो संसार में कहते हैं कर्म उसी को मानते हैं अभी जो जीवन यापन के लिए करा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब संसार के जीव तो अलग है ना, संसार का तो विचार अलग है ना। शास्त्र प्रमाणित विचार हो तो माननीय, संसार का विचार थोड़ी मान। गृहस्थ को महाराज कितना जीवन यापन के लिए करना चाहिए और कितना भगवत उस जैसे? नहीं, हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास बनाना चाहिए। 24 घंटे में
अपनी तो एक दिनचर्या होती ही है कि भाई 6 घंटे सोना है, इतने घंटे काम करने हैं, इतने घंटे मनोरंजन करना है, इतने घंटे हमारे पास व्यर्थ के हैं। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो, देखो 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना, वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से, तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा, है तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए, ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो हमने हर समय को विभाजित कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। प्रायः 100 में 90 लोग 8 घंटा वाली नौकरी ही करते हैं, 10 लोग मान लिया कि 12 घंटा वाली करते हो। क्यों नहीं? प्रायः सरकारी भी 8 घंटे में ही रहते हैं। तो हमने विभाग करके बताया तो 2 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे वाली करते हो तो 4 घंटे ये बच गए, और 6 घंटे भजन करे तो महात्मा हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, नहीं हो जाए? तो बीच बीच में भी हम भजन कर सकते हैं। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं या 12 घंटे जो हम कार्य करते हैं, उसमें हर समय हम अनवरत कार्य में ही रत नहीं रहते। हमारे पास मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट समय निकलता है, उस समय अगर हम भजन कर लें, राधा 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 राधा। अच्छा, मनोरंजन क्या करना है? मनोरंजन क्या करना? मान लो हंसी मजाक के जो चित्र देखे या इधर उधर की बात, उससे ज्यादा शांति मिलेगी जब भगवान का भजन करोगे। ये शांति सुख के लिए तो हम मनोरंजन करते हैं, तो भगवान परम शांति प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान कर। अगर हम समय को काटें भजन के लिए तो बहुत समय हमारे पास है। जब हम प्रमाद में कह देते हैं अरे यार हमारे पास समय, हम गृहस्थ आदमी, हमारे पास कहाँ समय भजन का। तो जब मृत्यु का समय आएगा तब ये दलील पेश करोगे? फिर तो नहीं पेश करोगे, फिर तो जबरदस्ती तुम्हें बलात् इस शरीर से हटा दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, और भजन किया नहीं इसलिए दुर्गति होगी। पैसा कमाया नहीं परलोक के ले जाने वाला, और वो पैसा है नाम, नाम रूपी धन कमाया नहीं तो गरीब रहोगे। भाई बिना पेमेंट के न ट्रेन में चल सकते हो न बस में चल सकते हो, तो परम पद की यात्रा कैसे हो सकती? पेमेंट तो तुमने इकट्ठा नहीं किया। मृत्यु लोक में आए थे कमाने के लिए, और ऐसी चीजें कमाया जो यहाँ से जा नहीं सकती, और जो जा सकती वो कमाया नहीं, तो बहुत बड़ी हानि हो गई, नहीं हो गई? सारे कर्म बेकार हो गए। जब परलोक नहीं बना तो सारे कर्म बेकार हो गए। जी मनीषा जी, राधे राधे, जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में नर्सिंग होम में केयर टेकर हूँ। महाराज जी, अंत समय में बहुत कष्ट में जीवन होता है मरीजों का, उन सबको देखकर बहुत दुख होता है कि मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। एक मदद कर सकती हूँ, उनके नजदीक बैठकर राधा राधा सुना सकती, उससे कल्याण हो जाएगा उनका, और आपका भी परम कल्याण हो। किसी एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है। जैसे कोई पशु पक्षी भी मर रहा हो तो ये लाभ लेना चाहिए, उसके नजदीक जाके उसके कान के पास राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। अब वो मरेगा, जब मरेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा तो उसके भागीदार आप हुए, तो आपका बड़ा पुण्य बन जाएगा। ये सबसे बड़ी सेवा, कि जब कोई जीव मर रहा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अगर उसके समीप हम भगवान नाम कीर्तन कर दें तो उसका मंगल हो जाएगा। और तो औषधि आदि तो जो भी सेवा बन जाए, नहीं तो जब जन्मत मरत दुषा दुख हो, मरते समय जीव को भयानक पीड़ा होती है। उस समय अगर नाम सुना दिया तो हम पीड़ा तो नहीं मिटा पाए, लेकिन आगामी पीड़ा को मिटा देंगे हम। अंतिम समय जो भगवान का नाम सुनता है उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। राधा मोहन जी, फतेहगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रार्थी आपका शरणागत है और इस शरीर से आर्मी में कार्यरत है। श्री जी की कृपा से जम्मू
कश्मीर में उन सैनिकों को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आतंकवादियों को मारते हैं। इनमें कोई जवान जब शहीद हो जाता मन बहुत परेशान हो जाता है, जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। आप श्री के मुख से एक महाराज जी कोई ऐसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहता हूं, जिससे सैनिक नाम जप और ट्रेनिंग में अच्छा ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त। पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि सैनिक की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए प्राण समर्पित किए हुए है। तो जैसे युद्ध आदि में जो मृत्यु होती है वो पहले से निश्चित है, पहले से उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है कि वो तो अभी 100 वर्ष तक जीवन लेके आया था और अचानक आतंकवादी की गोली, उसी को गोली लगी जिसकी आयु पूरी हुई है। तो पहली बात तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, मरना सबको है, लेकिन कहाँ मर रहा है और किसके लिए मर रहा है ये खास बात है। आप देश